जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस इन कॉलेज में आप कैसे एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस प्रोसेस से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कॉलेज में एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जब हम सीनियर लेवल के ऊपर एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो बॉयज़ को एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन कैडेट बोला जाता है और गर्ल्स को एसडब्ल्यू यानी कि सीनियर विंग कैडेट्स बोला जाता है। तो अगर आप कॉलेज में एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 से लेकर 26 साल के बीच में। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप कोई भी एनरोल्ड होने चाहिए इन ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप एनरोल्ड हैं, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो ही आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 12th करके अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर आपने ड्रॉप ईयर ले रखा है तो आप एनसीसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। जब आप एनसीसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट होने चाहिए, पढ़ने वाले, यानी कि आप एनरोल्ड होने चाहिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। साथ ही में फिजिकल फिटनेस, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बेसिक फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन आप हों और आपका कोई पुलिस या क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कहाँ पे करें। तो अप्लाई करने के लिए आप कॉलेज की जो एनसीसी यूनिट ऑफिस है उसमें जैसे आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपके अगर कॉलेज में एनसीसी होगी तो एनसीसी रूम भी होगा। एनसीसी रूम में जाके वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि एनसीसी के फॉर्म कब निकलेंगे, ठीक है। और या फिर अपने एनसीसी ऑफिसर, जो भी कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर होते हैं उन्हें एएनओ बोला जाता है। एएनओ मतलब एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो कॉलेज में आपके कोई ना कोई लेक्चरर या टीचर जो होगा वो एक एनसीसी से रिलेटेड होंगे तो उन्हें ही एएनओ यानी कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बोला जाता है। तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि एनसीसी के फॉर्म कब निकलेंगे, ठीक है। और आपको ये बात भी ज़रूर पता लगानी होगी, अगर आपके कॉलेज के अंदर एनसीसी नहीं है तो आपके कॉलेज में एएनओ भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना है कि क्या आपके कॉलेज जो है कॉलेज में एनसीसी है या क्या आपका कॉलेज एनसीसी से एफिलिएटेड है। अब एनसीसी भी जो है वो 3 तरह की है यहाँ पे, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयर विंग, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी एनसीसी ज्वाइन करनी है और आपके कॉलेज में कौन से वाली एनसीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलो ठीक है, हम चले गए एनसीसी ऑफिस चले गए या हमने एएनओ सर से बात कर ली और हमको पता लगा कि इस डेट को हमारे एनसीसी के फॉर्म निकलेंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है, एनसीसी के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले तो हमको नोटिफिकेशन निकलेगी, हमको पता लगेगा कि किस तारीख को रजिस्ट्रेशन होनी है एनसीसी के सिलेक्शन के लिए। बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा यानी कि पीएफटी। इसमें आपकी रनिंग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज या आपकी बटालियन या यूनिट के ऊपर कि वे आपसे कितनी रनिंग करवा रहे हैं। कुछ 400 मीटर भी करवा सकते हैं, 800 भी करवा सकते हैं, 100 भी करवा सकते हैं, 1600 भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, आप अपने कॉलेज में सीनियर से पूछ सकते हैं कि पहले नॉर्मली कितनी रनिंग होती है, क्या क्या होता है फिजिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए उसमें रिटन टेस्ट को डालना अनिवार्य हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू एक का वाइवा की तरीके से होता है, उसमें क्वेश्चन चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। बाद में आपका होगा मेडिकल चेकअप और फिर इन सभी को मिला के आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो जो मेरिट लिस्ट में अकॉर्डिंग टू द सीट्स ऊपर आते हैं उनका एनसीसी में सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहली बात फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो कॉमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं नॉर्मली 400 से 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, पुशअप करवा लिए, सीटअप करवा लिए या फिर बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का कोई टेस्ट करवा लिया। ये जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है कि 400 से 800 मीटर की रनिंग होगी, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, आपकी बटालियन के ऊपर कि आपकी कितनी रनिंग करवा रहे हैं, कितने पुशअप कितने सीटअप करवा रहे हैं। लेकिन आप फिजिकली फिट होने चाहिए और आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो है रिटन टेस्ट की, कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा जिसके बेस पे आपका एनसीसी का सिलेक्शन होगा उसमें क्या पूछा जाता है। सभी को बेसिकली ये डाउट रहता है, बहुत सारे कमेंट इस बारे में आते हैं
कि व्हाट आर टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम, कि एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है इस मामले को समझने के लिए कि कहाँ से तैयारी करें, किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट में मे इंक्लूड, ठीक है, आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के, एनसीसी अवेयरनेस के क्वेश्चन, जैसे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, एनसीसी का मोटो क्या होता है, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन। करंट अफेयर में कोई इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ हुई है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफेंस में रैंक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि इस समय पर हमारे आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, या फिर पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है या स्टूडेंट्स को आती है वो यही आती है कि ये जो सब्जेक्ट हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक तो हमको मार्केट में मिलती नहीं है कि उस बुक को पढ़ के हम चले जाएं और हमारा एनसीसी का एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस की 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जैसा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पैटर्न का ध्यान में रखते हुए एनसीसी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक पीडीएफ तैयार किया है, जिस पीडीएफ के अंदर 500 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। और वे एमसीक्यू सारे वही हैं जो आपके एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके एनसीसी में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ के आपके वहाँ पर जाने से आप बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आते हैं और उसकी वजह से आपका एनसीसी में सिलेक्शन होता है, तो आप इस प्रेस्टिजियस एनसीसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाद में जो इससे मिलने वाले बेनिफिट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में इसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इसके अलावा डिफेंस में जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपको सिलेक्शन मिलने में जो है हेल्प मिलती है, और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपको बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप पहले एनसीसी में सेलेक्ट होंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दो क्वेश्चन की वजह से आप एनसीसी में सेलेक्ट होने से रह जाएं। इन्हीं बातों का ध्यान रख के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू, ये कोई ज़्यादा भी नहीं है आपके पढ़ने के लिए, इनके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। पीडीएफ को जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पहले कमेंट बॉक्स में या पिन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात आती है फिर इंटरव्यू राउंड की। जब आपका एग्जाम जो है, एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो आपका राउंड आता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड के अंदर आपका एएनओ जो है, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर है, या फिर सिलेक्शन पैनल में जो अधिकारी या टीचर्स बैठे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कि आप एनसीसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एनसीसी के बारे में क्या जानते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, या कुछ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और मैंने जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, और उसके साथ साथ में एनसीसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया है। आगे फिर बात आती है मेडिकल चेकअप की। इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद में आपका मेडिकल चेकअप होता है, और मेडिकल चेकअप कोई सीरियस नहीं होता, नॉर्मल जो बेसिक हेल्थ चेकअप होता है, इसमें आपको कोई सीरियस इलनेस, डिफॉर्मिटीज़ या कोई विजन या फिर सुनने से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो बेस्ड ऑन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये जो सारे स्टेप की हमने बात की है, अगर आप फिजिकल टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिटन एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, और फिर सीट्स कितनी अवेलेबल है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए लास्ट में जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको एनसीसी का एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक पूरा बड़ा फॉर्म है जिसमें पूरी डिटेल आपकी भरी जाती है, और उसको भरने के बाद आपका एनसीसी में एनरोलमेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो बना के या फिर कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देके आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ।
नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।